आज हम आपके साथ एक साथ दो रेसिपी शेयर करेंगे। दोनों ही रेसिपी बहुत ही टेस्टी होंगी और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होंगी। इन्हें आप घर पे बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बैगनी में आपका वेलकम है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ये सबसे पहले तो हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिनको कि छील करके अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद में इन्हें लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया था। और इसके बाद में एक प्लेट ले लेंगे और जितने भी ये हमने प्याज कट करके रखे हैं लंबे लंबे स्लाइस में, इन सभी प्याज की जो स्लाइस होती हैं उनको हमें इस तरीके से हटा देना है ताकि एक एक स्लाइस अलग अलग हो जाए। और अब हम इनको रख देंगे साइड में और आगे चलेंगे। तो अभी हमने ये आधी कटोरी मूंग की दाल ली थी जो कि छिलके वाली थी और उसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। 2 घंटे में मूंग की दाल जो होती है वो बढ़िया अच्छे से भीग जाती है। और हाँ, इसे हमें छिलका सहित लेना है, तब जो नाश्ता है वो और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा। और इसके बाद में इसको हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और पूरी ही दाल को ट्रांसफर कर देंगे हम एक मिक्सी के जार में। तो हमारी ये जितनी भी दाल है उस पूरी दाल को हमने इस मिक्सी के जार में डाल दिया है। और चलिए अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे पीस करके ले आते हैं। दाल में हमने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है पीसने में, और फिर भी आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो बहुत ही अच्छे से बढ़िया से फाइन से हो चुकी है। अगर हम इसमें पानी का यूज करेंगे तो जो ये दाल का पेस्ट है वो और भी पतला हो जाता है। इस वजह से मूंग की दाल को पीसते टाइम पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अभी चलिए हमने ले लिया है ये कटोरी भर पोहा। आज इसी पोहे से हम अपना नाश्ता जो है वो बना करके रेडी करेंगे। इसे हमें साफ सूती कपड़े से पोंछ लेना है ताकि इसकी जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और अब इसके बाद में जितना भी ये पोहा था पूरे पोहे को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। और अब इसके बाद में जो हम मूंग की दाल को पीस करके रखे थे उस पेस्ट को हमें इस पोहे के ऊपर ट्रांसफर कर देना है। तो हमारा जितना भी ये मूंग की दाल का पेस्ट है उस पूरे ही पेस्ट को हमने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद में जो मिक्सी जार में थोड़ा बहुत पेस्ट लगा रह जाता है तो उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देना है और अच्छे से मिक्सी के जार को साफ करके उसको भी हमें इसमें ऐड कर देना है ताकि जो दाल का पेस्ट है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए, पूरे ही दाल के पेस्ट का यूज हो जाए। और अब चलिए मूंग की दाल के पेस्ट और पोहे को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमें लगभग 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही ढककर। और जब तक ये अच्छे से सेट होता है तब तक चलिए एक स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए गैस में एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल को हमें बढ़िया अच्छे से गरम कर लेना है और जब तेल हमारा बढ़िया अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे ये आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच ही हमने इसमें सौंफ ऐड कर दी है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। तीनों ही मसालों को हमें थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है। और जब ये तीनों मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे तब हमने जो प्याज रखी थी उस प्याज को इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज को पहले से ही हम लंबे लंबे स्लाइस में कट करके रखे थे, उसको इसमें डाल देंगे। इस रेसिपी के लिए आप लंबे लंबे स्लाइस में ही प्याज को कट करके यूज करें, तभी रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। अभी इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च का हमने यूज किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्च का यूज करें। जैसा तीखा चटपटा खाना आप पसंद करते हो, मिर्च को भी हमें प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमने थोड़ा सा ये अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको इस बारीक वाले ग्रेटर से इसमें ग्रेट कर देंगे। चाहे तो आप इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बस इस तरीके से थोड़ा सा अदरक इसमें घिस दिया है। इसको भी मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर जब अदरक का यूज करते हैं तो अदरक का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अभी हमने ले लिया है ये 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन, इसको इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमें बेसन को प्याज के साथ मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। तो बस इसी स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है 1 टमाटर, जिसको कि पहले से ही हमने कट करके रखा था, उसको हमें इसमें मिक्स कर लेना है। तो बस टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अभी हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो चलिए नमक ऐड कर देते हैं। हमने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक डालें। नमक को भी अच्छे से मिला लेना है। आज का जो नाश्ता है बहुत ही कम मसालों में बनकर रेडी होगा, लेकिन इस तरीके से आप एक बार इस स्टफिंग को जरूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमने ली है ये मैगी, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है। तो बस इसी मैगी का हमें इसमें यूज करना है। तो मैगी को इस तरीके से तोड़ते हुए हम इसमें डालेंगे, बड़े बड़े टुकड़ों में इसमें नहीं ऐड करना है।
तो हाथों से तोड़ते हुए मैगी को हमने इसमें ऐड कर दिया है। छोटा पैकेट आता है जो 5 रुपए वाला, वही लेना है। तो बस मैगी डालने के बाद में 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि जो मैगी होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैगी हार्ड होती है और अभी तक हमने इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया है। इस वजह से आपको इसमें पानी यूज करना होगा, तभी आपकी मैगी जो है वो सॉफ्ट होगी। तो पहले हमने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाला था और फिर से हमने इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखो, बहुत ही सिंपल सी चीजें हमने इसमें यूज की है। 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, जरूर से डालें चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए। और आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है मैगी मसाला। इसकी जगह आप दूसरा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैगी मसाला का टेस्ट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। इस वजह से यही डालें तो आपका जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा। और 1 नींबू का हमने इसमें जूस ऐड कर दिया है और बस इसके अलावा कोई भी मसाला हमने इसमें यूज नहीं किया है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। बस इसके अलावा अब हमें इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है। स्टफिंग जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और निकाल लेते हैं इस स्टफिंग को किसी कटोरी वगैरह में और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और इसके बाद में जो हम पोहे और मूंग की दाल को मिक्स करके रखे थे उसको चेक कर लेते हैं। तो देख, सूजी तो लगभग हमने ये 3 चम्मच के करीब सूजी ली है। बारीक वाली सूजी है, मोटी वाली है, तो उसको थोड़ा सा आप मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर दीजिए। इसके बाद इसको यूज कीजिए, तभी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो बस 3 चम्मच सूजी ऐड कर दी है। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो टाइप का बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसी स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर दिए है थोड़ा सा नमक। ज्यादा नमक का यूज नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी हमें इसमें नहीं यूज करना है। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए तो देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट अच्छा सा सॉफ्ट सा जो डो है वो लग चुका है। अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ेगा, 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। तो चलिए 5 मिनट के लिए फिर से इसे ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट के करीब हो चुके हैं डो को रेस्ट करते हुए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से हो चुका है। तो हमने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, उसको इसमें लगाएंगे ताकि जो हमारा डो है वो बढ़िया अच्छा सा चिकना सा हो जाए। तो इसको इसमें लगाने के बाद में हाथों में भी हमें थोड़ा सा घी लगा लेना है, चाहे तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा घी लगाने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा सा इसका पोर्शन लेंगे और इसकी लोइयां बनाएंगे। तो काफी बड़ा बड़ा सा पोर्शन लेना है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इसमें लिया है। तो मतलब कि इतने से डो में हम लगभग 5 पीस जो है वो नाश्ते के बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए, एक लोई हमारी बन चुकी है, इसको लोई ले लेनी है। उसको इस तरीके से हथेली में रखेंगे और जो हमने स्टफिंग बना करके रखी थी उसको भी ले लिया है और हथेली में रखते हुए इसे हमें उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करना है और किनारों में थोड़ा बहुत क्रैक्स आएंगे। तो उसको हम जब भी इस नाश्ते को स्टफ करेंगे तो अच्छे से पैक कर देंगे। और अब हम 1 चम्मच के करीब स्टफिंग ले लिए हैं, उसको इसके सेंटर में रखेंगे और अब इसके बाद में ऊपर से हमें इसे अच्छे से कवर करना है। तो अंगूठे की सहायता से स्टफिंग को अंदर करते जाएंगे और इस तरीके से इसको लॉक करते जाएंगे। बहुत इजीली हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप एक बार बनाइएगा जरूर, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। आज तक आपने इस रेसिपी को कभी नहीं ट्राई किया होगा और ना ही आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगी इस तरीके से रेसिपी। हमने ट्राई किया, यकीन मानिए बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आई और बड़ों को तो पसंद आई ही। इस तरीके से आप अपने बच्चों को बना कर दीजिए, बच्चे इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। तो एक नाश्ते के पीस को हमने फिल करके रेडी कर लिए हैं। चलिए इसे रख लेते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये हमने सभी नाश्ते के पीसेस को फिल करके रेडी कर लिए हैं। चलिए इनको भी हम रख देते हैं थोड़ा सा साइड में और बना लेते हैं एक स्लैरी। तो उसके लिए एक बाउल ले लिए है और उसमें हमने लिए है 2 चम्मच गेहूं का आटा और 2 चम्मच ही हमने बेसन लिए है। दोनों चीजों को अच्छे से छान कर ले लेना है। और अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा नमक, ज्यादा नहीं ऐड करना है, बहुत ही थोड़ा सा नमक ऐड करना है। और थोड़ी सी ही अजवाइन ले ली है और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। और इसके बाद में इन सभी चीजों को हमें बढ़िया से पहले तो मिक्स कर लेना है। तो सभी चीजों को सूखा ही आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसकी स्लैरी बनाएंगे।
तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि जो हमारी स्लरी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो। हमें जो स्लरी है वो ज़्यादा ना तो गाढ़ी बनाकर रेडी करनी है और ना ही ज़्यादा पतली, मीडियम टाइप की हम अपनी जो स्लरी है वो बनाएंगे। तो इस वजह से पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। थोड़ी देर में देखेंगे कि बिल्कुल हमारी परफेक्ट सी स्लरी बनकर रेडी हो चुकी है। बस ऐसी ही स्लरी हमें चाहिए जो कि बन चुकी है। चलिए, स्लरी भी रेडी हो चुकी है। अभी चलते हैं गैस की तरफ अपने नाश्ते को फ्राई करने के लिए। तो इसे फ्राई करने के लिए पहले से ही एक पैन में हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक नाश्ते का पीस लेंगे और उसे अच्छे से स्लरी में डिप करेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। सावधानी के साथ डालेंगे ताकि तेल के छींटे वगैरह जो है वो हाथों में बिल्कुल भी पड़ने ना पाए। और हाँ, आप जिस हिसाब से ऑयल लेते हैं उस हिसाब से आप इनको फ्राई कर सकते हैं। अगर आप कम ऑयल में इनको फ्राई करते हैं तो एक एक करके फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से किसी पैन वगैरह में इनको फ्राई करते हैं तो एक साथ आप ये 4 से 5 पीस भी फ्राई करके रेडी कर सकते हैं। तो हमने पैन में ऑयल लिया था, इस वजह से हम एक बार में सभी नाश्ते के पीसेस को इसमें ऐड कर दिए हैं और बस इसके बाद में चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेंगे और सभी नाश्ते के पीसेस के ऊपर करते जाना है ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऊपर से भी स्टार्ट हो जाए। अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं पलटना है। जब ये एक तरफ से थोड़ा थोड़ा सा क्रिस्पी होने लगेंगे तभी हम इन्हें पलटेंगे। अभी हम इस तरीके से चम्मच से सभी नाश्ते के पीसेस के ऊपर ऑयल करते जाएंगे और अब एक एक करके इनको पलट देंगे। तो इनको फ्राई करने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय लगता है क्योंकि इनको हमें बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी करना होता है। इस वजह से आप नाश्ते के पीसेस का कलर भी देख सकते हैं कितना सुंदर सा अभी से आने लगा है। तो बस इसी तरीके से हमें इन्हें दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो सभी नाश्ते के पीसेस में बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो चलिए इनको हम एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। लुक आप देख सकते हैं कितना यम्मी आया है। तो फाइनली सभी नाश्ते के पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेने के बाद में अभी चलिए फटाफट से इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता जिसे कि आप घर पे ही बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बच्चों हैं बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो हमने अपनी पहली रेसिपी तो बना करके रेडी कर ली है। इसको हमने सर्व किया है टमाटो केचप के साथ, चिली सॉस के साथ। आप अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम दूसरी रेसिपी को भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये रात के बचे हुए पुलाव ले लिए थे जो कि हम सभी के घरों में बहुत बार बच जाते हैं। कभी अगर छोटी मोटी पार्टी होती है तो उसके बाद भी ये बच जाते हैं और नॉर्मली अगर हम घर पे बनाते हैं तब तो बच ही जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं बचे हुए पुलाव से हम अपनी रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। तो इनको हमने रख दिया है साइड में। ये 1 कटोरी पुलाव है और चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो अभी सबसे पहले हमें एक डो लगाकर रेडी करना है। उसके लिए एक बड़े से बर्तन में हमने लगभग ये 1.5 कटोरी के करीब गेहूं का आटा लिया है। आटे को अच्छे से छान कर लिया है और अब इसके बाद में 2 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। और अब इसके बाद में नमक और ऑयल को अच्छे से हमें आटे में मिक्स कर लेना है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें जो हमने ऑयल यूज किया है उसकी जगह पे आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। और बस हमें नमक और ऑयल को अच्छे से बढ़िया से ऑयल में इस तरीके से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मस लेंगे तो जो ऑयल है वो बढ़िया से जो आटे में मिक्स होकर के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से 2 से 3 मिनट के करीब हो भी चुके हैं मसलते हुए। अब चलिए हम इसका डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हम इसमें पानी का यूज करेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका डो लगा लेते हैं। पानी जो है वो एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें पानी को ऐड करना है ताकि हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट सा सॉफ्ट सा लगकर रेडी हो। क्योंकि जितना बढ़िया सा हम डो लगा करके रेडी करेंगे उतनी ही बढ़िया हमारी रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो इस वजह से डो लगाते टाइम आपका इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डो है बिल्कुल परफेक्ट लगकर रेडी हो। आज हमने सोचा चलिए इन्हीं पुलाव से आप लोगों के साथ में एक रेसिपी शेयर करते हैं जिससे कि आपके घर में जो चावल बचे हुए हैं या फिर पुलाव बचे हुए हैं तो वेस्ट ना जाए, आपको फेंकने ना पड़े। क्योंकि अक्सर होता है कि अगर इवनिंग में पार्टी वगैरह में बनते हैं और बच जाते हैं तो मॉर्निंग में या फिर हम इनको वैसी तरीके से फ्राई करके खा लेते हैं या फिर इन्हें फेंक देते हैं तरीके से, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए।
और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। और 10 से 15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाता है। तब तक चलते हैं गैस की तरफ। तो अभी हमने एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है, उसमें डालेंगे 1 चमचा भर करके सरसों का तेल। तेल आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। हमने सरसों के तेल का यूज किया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है और थोड़ी सी ही क्रश की हुई साबुत धनिया डाल दी है। हाँ, थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इन खड़े मसालों को अच्छे से क्रैकल होने देना है। जब भी हमारे खड़े मसाले अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे तो 1 मीडियम साइज का हमने इसमें प्याज यूज किया है, जिसको कि बारीक सा चॉप करके रखे थे। तो बस उस प्याज को इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को हमें कंटिन्यू चलाते हुए बढ़िया से भून लेना है। प्याज को 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे तो प्याज का जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में प्याज जो है वो अच्छे से भुन जाती है। बस हाँ, कंटिन्यू इसको इसी तरीके से चलाते रहना होता है। जब हम चलाते रहेंगे तो जो हमारी प्याज है वो बिल्कुल भी जलने नहीं पाएगी। तो देख सकते हैं 2 से 2.5 मिनट के करीब हो चुके हैं। प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है, हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट होने लगी है। तो अभी हमने 1 चम्मच बेसन ले लिया है इसी स्टेज पर और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और लगभग 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें बेसन को मिक्स करते हुए भून लेना है। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। 1 मिनट में जो हमारा बेसन है वो अच्छे से भून जाएगा। देख सकते हैं कितने अच्छे से बबल्स इसमें बेसन में आने लगे हैं और बहुत ही खुशबू भी आने लगी है अच्छी सी। तो बस बेसन अच्छे से भून चुका है। अभी मसालों में सबसे पहले इसमें हमने 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर दिए है। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिए हैं। आधा ही चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 चम्मच के करीब गरम मसाला, या फिर आप इसकी जगह पे कोई दूसरा मसाला खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर दिए है और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से इसमें डालें क्योंकि पुलाव में भी नमक होता है, इस वजह से 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने इसमें नमक डाला है। 1 चम्मच ही कसूरी मेथी ले ली थी, जिसको कि इस तरीके से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। बस अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिला लेना है और आधा मिनट तक भून लेंगे। बस आधा मिनट में ये जो हमारे मसालों का जितना भी कच्चापन है वो खत्म हो जाता है, मसाले अच्छे से भून जाते हैं। तो चलिए, मसाले तो हमारे अच्छे से भून चुके हैं और अब हमने जो पुलाव लिए थे हमें वो पुलाव लेने हैं और पूरा 1 कटोरी पुलाव जो है वो हमें इसमें ऐड कर देना है। तो चलिए, पुलाव को हम अच्छे से मसालों के साथ मिला लेते हैं। इस तरीके से जितने भी पुलाव हैं उसमें मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और जब तक ये अच्छे से ठंडा होता है तब तक जो हमने आटे का डो लगा करके रखा था, चलिए वो आटो को भी हमें चेक कर लेना है। तो इसको लगभग हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेना है ताकि और भी चिकना सा हो जाए। और अब इसके बाद में हमें एक चकला लेना है और चकले में हम थोड़ा सा इस डो का पार्ट इस तरीके से रख लेंगे और इसकी लोइयां कट करेंगे। लोइयां जैसे कि नॉर्मल हम रोटी वगैरह बनाने में कट करते हैं, बस वही लोइयां हमें इसकी इस तरीके से कट कर लेनी है। तो चलिए, 4 से 5 लोइयों को हम कट कर लेते हैं और सभी लोइयों को रख देते हैं। साइड में एक लोई ले लेते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से चिकना करेंगे, चपटा करेंगे और इसके बाद में लगाएंगे सूखा आटा। सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी जो है वो बेल कर लेनी है, जैसे कि नॉर्मल में हम रोटी वगैरह बेलते हैं, बस वैसे ही। बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं बेलना है, थोड़ा सा मीडियम थिकनेस का, जैसे कि हमने पहले भी आपसे बताया कि रोटी हम बेलते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसे बेल करके रेडी कर लेना है। तो लीजिए, इसको हमने बेल लिया है। चलिए, अभी हमने इसको बेलने के बाद में बेलन को हमें रख देना है साइड में और अब इसके बाद में हमें इसके ऊपर से ऑयल लगाना है। तो एक ब्रश की सहायता से पूरी ही रोटी के ऊपर हम ऑयल को अच्छे से लगा देंगे। चाहे तो आप हाथों से भी लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से ब्रश की सहायता से पूरी रोटी के ऊपर ऑयल को लगा सकते हैं। तो पूरी रोटी के ऊपर ऑयल को हमने लगा दिया है और अब इसके बाद में जो हमने पुलाव वाली स्टफिंग को बना करके रखा था, हमें वो स्टफिंग ले लेनी है और इस तरीके से हमें उस स्टफिंग को इसके सेंटर में रखना है
2 से ढाई चम्मच के करीब हमने स्टफिंग ली है और इसके सेंटर में रख दिया है। और अब इसके बाद में स्टफिंग को हम अच्छे से इस तरीके से फैला देंगे और किनारों को छोड़ करके हमें इसे फैलाना है, क्योंकि आज का ये पराठा जो है वो हम ट्रायंगल शेप में बना करके रेडी करेंगे। तो बस इस तरीके से करने के बाद में तिरछा हमको इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है। दूसरा साइड भी इस तरीके से करेंगे। और अब इसके बाद में जो बचा हुआ नीचे का हिस्सा है इसको हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से कर देना है। तो लीजिए, ये जो हमारा एक पराठा है इसको हमने ट्रायंगल शेप में फिल करके रेडी कर लिया है। चलिए, चाहे तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा बेलन भी चला सकते हैं, लेकिन पराठे को सेकने के लिए। तो इन पराठों को सेकने के लिए पहले से ही एक तवे को गैस में चढ़ा दिए हैं, तब हमारा अच्छे से गर्म है। इसमें पराठा डाल देंगे। इसके बाद में जब एक तरफ से हल्का हल्का सेक जाएगा तो हमें इसे पलट देना है। ब्रश की सहायता से अच्छे से हम ऑयल को पराठे के ऊपर लगा देंगे। ऑयल की मात्रा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल खाते हैं तो ज़्यादा ऑयल भी लगा सकते हैं, या फिर हेल्दी खाते हैं तो बहुत ही कम ऑयल में ये जो पराठा है सेक कर रेडी हो जाता है। क्योंकि इसको हमने नॉन स्टिक तवे में सेका है, इस वजह से ऑयल की मात्रा और भी कम लगती है। तो बस उलट पुलट करते हुए हमें इसमें अच्छे से ऑयल लगा देना है और इनको सेक लेना है जब तक कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक ना जाए, गोल्डन ब्राउन चिपती इन दोनों तरफ से इस पराठे में आ ना जाए। स्टेपलर से दबाते दबाते सेकेंगे। तो लीजिए, दूसरा पराठा भी सेक लिया है। बाकी के पराठे हम बाद में बनाकर रेडी करेंगे। अभी बच्चे को हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में देने थे, तो हमने सिर्फ 2 ही पराठे बनाकर रेडी किए हैं। तो आज के इन पराठों को आप अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमने सर्व किया है इन्हें दही के साथ में। दही के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके और वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी, हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय।